हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में किया गया एक बड़ा बदलाव। तो आखिर वो बदलाव क्या है, ये समझिए इस रिपोर्ट में। ये अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की तस्वीरें। जो लोग अस्पताल की गेट से बाहर आ रहे हैं वो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन अब इन्हें स्वस्थ घोषित कर दिया गया। इनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शामिल हैं। सिविल अस्पताल से एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा मरीजों को एक साथ छुट्टी दे दी गई और ऐसा संभव हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक। कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसमें 3 अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग डिस्चार्ज और टेस्टिंग नियम बनाए गए हैं। पहले जहां सब मरीजों को डिस्चार्ज करने से पहले RT-PCR टेस्ट किया जाता था, अब उस नियम को बदल दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक माइल्ड यानी हल्के लक्षण वाले मरीजों को 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी। थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीजों का बुखार अगर 3 दिन में उतर जाता है और अगले 4 दिन तक मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 95% से ज्यादा रहती है तो ऐसे मरीजों को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं तीसरी कैटेगरी ऐसे गंभीर मरीजों की है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। उन्हें लक्षण दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसप्लांट, HIV पेशेंट या गंभीर बीमारी वाले पेशेंट भी जब तक क्लिनिकली रिकवर नहीं होते हैं और इनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आता है, इन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को अगले 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा, जो पहले 14 दिन का था। इस दौरान अगर फिर से लक्षण दिखे तो कोविड केयर सेंटर या हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करना होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल इस वक्त मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्योंकि आंकड़ा जो है कोरोना के मरीजों का वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य का ढांचा है उस पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसी वजह से आसान कर दी गई गाइडलाइंस डिस्चार्ज करने को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने जैसे जैसे ये मामले सामने आते रहे और इस बीमारी के बारे में जितनी जानकारी मिलती रही उसको लेकर अपनी अपनी पॉलिसी बदलते रहे। जो अब तक जानकारी ये है कि जब कोई RT-PCR यानी जो टेस्ट होता है कोविड का वो होता है तो उसके पॉजिटिव पाए जाने के कुछ दिनों बाद उसका वो जो वायरल लोड है यानी जो बुखार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और 2 से 7 दिन के बीच में ये पूरी तरह ठीक हो सकता है और इसके बाद 10वें दिन उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है और अगले 7 दिन तक वो होम आइसोलेशन में रहे तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो जो माइल्ड सिम्टम यानी जिनके हल्के लक्षण है या जिन्हें लक्षण अभी तक नहीं आए हैं और उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी लक्षण नहीं आते तो ऐसे लोगों को डिस्चार्ज पॉलिसी उनके लिए बदली गई थी या माइल्ड सिम्टम के लिए बदली गई थी। तो उनका कहना है कि इससे न सिर्फ जो लोग हैं वो अपने घर पे डिस्चार्ज होने के बाद होम आइसोलेशन में रहकर सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पे भी कम असर पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी चेंज की गई है ये लगातार अलग अलग जो ऐसे सिचुएशन आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय उसका अध्ययन करके उसके हिसाब से नई नई पॉलिसी बना रहा है। तो फिलहाल डिस्चार्ज की पॉलिसी जो है जो अब तक जानकारी है उसके आधार पर यह बनाई गई है कि जो माइल्ड सिम्टम और एसिम्टोमेटिक होते हैं उनके ठीक होने का जो समय है वो 7 से 9 दिन के बीच में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें 10वें दिन डिस्चार्ज दिया जा सकता है। बिल्कुल, जो स्वास्थ्य का ढांचा है उस पर ज्यादा जोर ना पड़े और ऐसे में जो बेहद गंभीर मरीज हैं उनको पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसी के मद्देनजर ये गाइडलाइंस के अंदर जो बदलाव किए गए हैं डिस्चार्ज को लेकर।